सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। और उसके एक महीने के अंदर वाटर कॉर्पोरेशन को हुक्म जारी किया था कि इसको फाइनल करें। उन्होंने 26 डेज बाद ये सारा ड्रामा रचा के रात के अंधेरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मेरी ही लाइट बंद करवा दी, ताकि जब सुबह नाजर जाके चेक करे तो कोई अंधेरा ही अंधेरा हो, वो चीज़ नज़र ना आए। तो वो सब झूठ था, सब फ्रॉड था। मैं कहता रहा सैंपल के लिए, ये जो झूठे रात को टैंक दिखाए हैं इनके सैंपल चेक करें। उनके अंदर एक के अंदर फरनाइल थी, दूसरे में डिटोल बनाया हुआ था, तीसरे के अंदर ये आपके सैनिटाइज़र बना हुआ था। हमने ये काम भी शुरू किया था जब ये कोरोना पिछले दिनों आया हुआ था 2019-20 में। जो हमारे बेसिक प्रोडक्ट टैंक थे उसके इन्होंने सैंपल लिए, वो सैंपल बिल्कुल क्लियर है। 365 TDS आया और उसमें कैलोरी शामिल नहीं थी, जिस वजह से ये केस दूध की तरह क्लियर हो गया। हम तो किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे। मैंने जिन बंदों का जिक्र किया है ना, वो बडग्रामी, तारक खटक, ये सारे चोर हैं, यानी कि माफिया, पूरा वाटर माफिया है। इनकी वाटर पाइप लाइनें हैं हर जगह विष्णु, इसी इलाके में जहाँ मेरा प्लांट है। जब से मैं आया हूँ ये सारी वाटर लाइनें इनकी बंद हो गई। और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के जो अफसरान थे इधर, वो मेरे से इस वजह से नाराज़ हैं कि मैं उनके साथ कोई डील नहीं करता और ना उनको कुछ देता हूँ ना कुछ लेता हूँ उनसे। असल प्रॉब्लम यहाँ पे है। ये तारक खटक साहब का आज भी सेटअप चल रहा है उधर, और ये सारे उस SSP के पार्टनर हैं स्टील टाउन में, जो वो हेड रेंट है वाटर कॉर्पोरेशन का। मैं तो कहता हूँ कि आंखें खोल के देखनी चाहिए थी। कल मैं MD वाटर बोर्ड से भी मिल के आया था, वहाँ CEO असदुल्ला खान भी मौजूद थे, तो उनसे मेरी बात हुई। उनको मैंने याद भी कराया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्डर जारी किया था 2018 में, 17 के दिसंबर में आया था आर्डर कि जितने इनलीगल बोरिंग है इनको ख़त्म करके इनके एक पॉलिसी बनाई जाए। लेकिन वो पॉलिसी बनी 2018 में, वो भी अनकम्प्लीट थी। अभी जो पॉलिसी बनी ये भी अनकम्प्लीट है, क्योंकि ना अभी तक फार्म बना है ना कोई चीज़ बनी है। और हेड रेंट एक नए लफ्ज़ आ गया। हेड रेंट वो है जो सरकारी लैंड के साथ दिए जाते हैं। ये हेड रेंट नहीं होते जो RO प्लांट से प्रोसेस किया जाता है। हमें जस्टिस साहब ने कहा जी कि आप खुला पानी भरते हैं, हमने पूरा उसको शेड करके कमरा बना दिया। इनके वकील ने कहा वाटर बोर्ड के सर ये पानी जो है टैंक ऊपर हेड लगा हुआ है वाल, उससे भरते हैं। मैंने कहा सर बाल्टियों से तो टैंकर नहीं भरा जा सकता। और जो मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ 100 TDS की, वो अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री पानी लेती है, मेरे सबसे बड़े क्लाइंट जो है डेनम है, दूसरे नंबर पे मेरा क्लाइंट सूरती है। तो ये जो भी मेरे बारी टेक्सटाइल मिल है, जनरल टायर है, तो ये जो मेरे उसका नाम के क्लाइंट हैं, ये अपनी प्रोडक्ट जो है वो अगर वाटर बोर्ड का पानी 100% यूज़ करते हैं तो मेरा पानी सिर्फ 25% यूज़ करते हैं। उतनी प्रोडक्ट उनकी क्लियर हो जाती है उससे। पहली दफ़ा जब इन्होंने पिछले साल इसको ज़मीन दोज कर दिया था, ज़मीन बोझ कर दिया, उस वक्त तकरीबन 32 करोड़ का नुकसान हुआ था, 320 मिलियन। इस टाइम इस दफ़ा अल्लाह का शुक्र है कि हमने जाके नुकसान से बचने के लिए कंपनी खुद अपने हाथों से सील करवा ली और सरकार के हवाले कर दी हाई कोर्ट के। उन्होंने अपने नाज़र ने अपने गार्ड बचा ली। और अभी इस दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो 2 मिलियन का नुकसान हुआ है, वो भी हमारे कैमरे उतार के ले गए। क्योंकि कल यही सवाल मैंने किया था असदुल्ला खान से कि मैंने कहा जब आपको एडवोकेट जनरल ने कहा था कि आपके पास ये अथॉरिटी है लाइसेंस देने की, तो आपने एक लेटर जारी करके हाई कोर्ट में जमा करा दिया कि अगर मैं इसको एक बंदे को लाइसेंस देता हूँ तो सलाब आ जाएगा। सलाब किस चीज़ का आ जाएगा कि फिर सबको लाइसेंस देने पड़ेंगे। उस पर मैंने उन्होंने कहा सर 5G को आने से रोका जा सकता है। कल को आप कहेंगे फलानी चीज़ ना आए, फलां चीज़ ना आए, कैसे रोका जा सकता है? पाकिस्तान में पहले ही पानी नहीं है,
ये समुद्र का पानी है। कराचियों के लिए खुशकिस्मती है, कराची के लोगों के लिए, कि यहाँ नीचे 1000 फुट पे पानी ही पानी है, क्योंकि सारा समुद्र का पानी है। और मेरे पास जो पानी का TDS आता है 12,000 से 14,000 TDS है, जिसको मैं 300 TDS पे लेके आता हूँ, वो पीने के काबिल बनाता हूँ। कराची में इस वक्त मेरी 250 वाटर चाप है, जिनको मैं पानी प्रोवाइड करता था। 50,000 रुपये में मैंने लोगों को वाटर चाप बना के दी कि इधर से पानी बेचो, और वो अपने घर में रोज़गार कमा रहे थे, लाख से 1.5 लाख। नहीं है ये, जिनके पेट पे टांग वो उसके नाम के लात पड़ी है, उनमें वाटर बोर्ड का अमला भी है, और वो अनासर्स हैं जो चोरी का पानी बेचते थे, वो लाइनों से चोरी करके। अब उनको ये तकलीफ़ है कि अगर ये प्लांट कामयाब हो गया तो जगह जगह ऐसे प्लांट खुल जाएंगे, कराची का पानी पूरा हो जाएगा। ये मेरी कमिश्नर कराची को 2020 में मैंने एक एप्लीकेशन दी थी, जिसके ऊपर फिर उसके नाम के एडिशनल कमिश्नर कराची थे, वो हमारा विज़िट किया उन्होंने। तो उस वक्त कराची का पानी पूरा था कोरोना के दिनों में, क्योंकि इंडस्ट्री बंद थी उस वक्त। तो इंडस्ट्री के अंदर RO प्लांट लगने चाहिए और RO पानी मिलना चाहिए, ताकि कराची का पानी पूरा हो सके। इधर बड़े बड़े RO प्लांट लगने चाहिए समुद्र के ऊपर। अब देखें ना, बहरीन हो गया, सऊदी अरब हो गया, दुबई हो गया, ये सब इधर RO प्लांट लगे हुए हैं। और इधर ये थोड़ी है कि हर जगह पे हमने समुद्र से पानी लेके आना है, और हालात नाके झील से लेके आना है या केंजर झील से लेके आना है तो लोगों को मिलना है। हम इधर अपने RO प्लांट लगाएं, RO प्लांट लगा के लोगों को पानी दें। सर, इस टाइम आपका नुकसान कितना हो गया? तकरीबन अगर इसको देखा जाए, इस दफ़ा का नुकसान और पिछली दफ़ा, इस दफ़ा तो कम हुआ है, पिछली दफ़ा का नुकसान मिला के तकरीबन 14-15 करोड़ रुपए का नुकसान।